माय होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सेठी जी, संस्था से जुड़े अन्य पदाधिकारीगण, देवियों और सज्जनों और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों, नमस्कार। हरीश सेठी जी ने अपना वेलकम एड्रेस देते समय कुछ बातें मेरे बारे में कही और उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि शायद मैंने जो किया वो पहली बार किया। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वही हमें करना चाहिए था। इस देश की संस्कृति हमारी सबकी धरोहर है। संस्कृति ही हमें सिखाती है विनम्रता और अतिथि देवो भव। यदि यही बात होती तो शायद मैं भी कह सकता था कि यहां आने से पहले जब मुझे आमंत्रित किया गया तो आप लोग खड़े हो गए। लगा कि शायद ये नहीं होना चाहिए था, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी वही किया जो करना चाहिए था। बीच में एक ऐसा कालखंड आया जिसमें कि हम लोग भारतीय संस्कृति को कहीं न कहीं विस्मृत करते जा रहे हैं। आज उसकी बहुत जरूरत है। आज का जो कार्यक्रम सचमुच में अद्भुत कार्यक्रम है। जब मुझे सुनील देवधर जी इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए आए, उन्होंने अनुरोध किया कि मैं आऊं तो अच्छा लगेगा, और विशेष करके इस कार्यक्रम में हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो युवा बेटे और बेटियां हैं उनकी उपस्थिति अधिक होने वाली है, तो मुझे लगा कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन आज सुनील जी जिसने हमें आमंत्रित किया वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी कमी को पूरा भी कर दिया गया। जो वो यहाँ आकर के कहते वही बात तो हमने उनकी अभी सुन रहे थे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। लेकिन मेरी उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक जो मुझे संदेश उनका मिला था कि जितने भी लोग उपस्थित हैं मैं उन सबको मान के चलूं कि वही सुनील देवधर जी हैं। देवी और सज्जनों, युवाओं के साथ अपने विचार साझा करना हर किसी को आनंदित करता है। इसलिए आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि आज की इस सभा में पूरे देश के युवा सम्मिलित हुए हैं, इसलिए ये सभा मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण तथा विशेष है। जिन लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए गए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस देश के नौजवान भी हैं, समाज सेवी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं। आप जैसे युवाओं के बीच आकर मुझे अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है। युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को गौरव प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। अतः ये कहना उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। आप सबके समक्ष खड़े होकर महसूस कर सकता हूं कि मैं अपने देश के स्वर्णिम भविष्य के सामने खड़ा हूं।
हम सभी जानते हैं कि भारत में किशोर और युवाओं की संख्या संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एक अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कह सकते हैं। ये स्थिति, जिसे युवा उभार भी कहा जाता है, हमारे देश के लिए एक सुअवसर है। इस अवसर का लाभ लेने हेतु हमें सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे युवा देश के विकास एवं उन्नति में अधिक से अधिक अपना योगदान दें। प्रिय युवा मित्रों, आप सभी इस युवा उभार के अभिन्न अंग हैं। आप सबके उद्यम और दृढ़ता पर ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। भारतीय नवजागरण के प्रबुद्ध व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद को भारत की युवा शक्ति पर अपार विश्वास था। युवाओं के लिए उनके आज भी उतने ही शब्द प्रासंगिक हैं जितने 100 वर्ष पहले थे। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा था, उठो, निडर बनो, मजबूत बनो। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। आप जो भी ताकत और सहायता चाहते हैं, वो सब आपके भीतर ही है। संभवतः इसी भावना से प्रेरित होकर आज हमारे देश के युवा संपूर्ण विश्व में एक नई पहचान बना रहे हैं। भारतीय युवा अपनी शिक्षा एवं उद्यम से हर क्षेत्र में उच्चतम श्रेणी पर पहुंच चुके हैं। चिकित्सा, तकनीकी और प्रौद्योगिकी सभी क्षेत्रों में भारतीय युवाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और इसका एक उदाहरण मुझे आज याद आ रहा है। लगभग 3 माह पूर्व मुझे नीदरलैंड की एक विदेश यात्रा पर ऑफिशियल विजिट थी, वहाँ जाना पड़ा। प्रोटोकॉल्स के तहत सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने लंच होस्ट किया था। और आप सरप्राइज करेंगे कि उस लंच में केवल और केवल 6 भारतीय इनोवेटर्स को उन्होंने बुलाया था, केवल और केवल। जबकि परंपरा ये होती है कि प्रधानमंत्री कोई बैंक्वेट होस्ट करे फॉरेन डिग्नेटरी के लिए, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके प्रोमिनेंट सिटीजन्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल और केवल 6 इंडियंस इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स वो थे। और उनको उन्होंने इतने डिटेल्स से सुना, तो मैंने जब पूछा कि क्या विशेषता आपको लगी कि मेरे को आप लंच होस्ट कर रहे हैं और हमारे ही इंडियंस को, तो उन्होंने कहा कि इन इंडियंस की खूबी जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दे स्टैंड द बेस्ट वन इन द इंटायर वर्ल्ड। और इसके साथ एक बात को और जोड़ा कि ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स जो हैं, यदि ये नहीं होते तो शायद नीदरलैंड की जो प्रगति हो रही है, आर्थिक प्रगति, वो इतनी नहीं होती। अर्थात नीदरलैंड की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को यदि श्रेय जाता है तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को जाता है। देवी और सज्जनों, ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि अपनी प्रतिभा के बल पर आज भारतीय युवाओं ने अनेक स्टार्टअप्स की नींव रखी है। पारंपरिक क्षेत्र जैसे ई कॉमर्स, फिनटेक, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज
आदि जैसे उद्यमों की संख्या अधिक है, परंतु एजुकेशन, टूरिज्म, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स आदि जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के माध्यम से एक नई क्रांति आई है। आज का युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के पथ पर अग्रसर है। यह एक ऐसी पहल है जिसे संपूर्ण विश्व में सराहा जा रहा है। यह अत्यंत आवश्यक है कि युवा किसी न किसी प्रकार का कौशल अर्जित करें और उस स्किल के बल पर अपना व्यवसाय चुनें। आज का युग स्पेशलाइजेशन अर्थात विशेषज्ञता का है। टेक्नोलॉजी और विषय की विशेषज्ञता ही हमारे युवाओं को शिखर तक पहुंचा सकते हैं। देवी और सज्जनों, इसी संदर्भ में मैं यूनिकॉर्न्स का उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूं। यूनिकॉर्न्स वो कंपनियां हैं जिनका आर्थिक मूल्यांकन $1 बिलियन या उससे अधिक होता है। ये हम सब के लिए अत्यधिक गर्व का विषय है कि 29 जून 2022 तक भारत में 103 यूनिकॉर्न स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका कुल मूल्यांकन लगभग $336 अरब है। आज विश्व में हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत में है। इसी प्रकार गजेल्स और चीता अर्थात वो स्टार्टअप्स जो क्रमशः अगले 2 और 4 वर्षों में यूनिकॉर्न बन जाएंगी की भी महत्वपूर्ण संख्या भारत में ही है। वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलाव देखा जा रहा है क्योंकि दुनिया तेजी से स्टार्टअप्स की क्षमता को महसूस कर रही है। हम धीरे धीरे यूनिकॉर्न के युग से डेकाकॉर्न के युग की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। डेकाकॉर्न उस कंपनी को कहते हैं जिसने $10 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन प्राप्त कर लिया है। मई 2022 तक दुनिया भर में 47 कंपनियों ने डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिसमें 4 स्टार्टअप्स भारतीय हैं और उनमें से 3 कंपनियां युवा शक्ति द्वारा संचालित हैं। एक बात मैं और आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। कोविड महामारी के दौरान भी भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या में वृद्धि होती रही। मुझे बताया गया है कि 2019 में 7, 2020 में 11 और वर्ष 2021 में 44 यूनिकॉर्न्स भारत में उभरे हैं। कोविड-19 विश्व स्तर पर बड़ी सामाजिक आर्थिक पीड़ा का कारण बना, लेकिन इस दौरान भी हमारे युवा उद्यमियों ने साहस और प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए मेरी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्यारे युवा मित्रों, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और प्राचीन काल से ही हमने अनेकता में एकता के सिद्धांत को बड़ी सहजता से अपनाया। भारत की धरती सदैव ही अपने आंचल में विभिन्न सभ्यताओं एवं परंपराओं को संवारती रही है। आज आप सबका इस सभा में एकत्रित होना भी अनेकता में एकता का स्वर्णिम प्रतीक है। ये हमारे युवाओं पर ही निर्भर करेगा कि भविष्य में इस एकता को और मजबूत बनाएं। आज इस सभागार में अनेक युवा पूर्वोत्तर भारत से भी उपस्थित हैं। पूर्वोत्तर भारत का इतिहास और वहाँ की संस्कृति हम सबके लिए सदैव प्रेरणादायक रहे। इसी साल फरवरी में मुझे भारत माता के एक वीर सपूत लासित वटफुकन की 400वीं जयंती समारोह में भाग लेने का सौभाग्य मिला था। श्रीमंत शंकरदेव की भक्ति, कविता और कला की अविरल धारा तथा विलक्षण योद्धा लासित वटफुकन की बहादुरी और बलिदान की विरासत
सिर्फ असम के लिए नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए गर्व का विषय है। युवा साथियों, अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मुझे अनेक देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी इन यात्राओं में मुझे प्रायः भारतीय मूल के लोगों से मिलने का भी अवसर मिलता रहा। अपनी उन मुलाकातों में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे प्रवासी भारतीय भारत से मीलों दूर होने के बावजूद अपना देश अपने साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। मैं आप सबसे भी ये आशा करता हूं कि आप अन्य देशों में बसे अपने भाइयों और बहनों से भी संवाद बनाकर रखें। वे लोग जिन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, इस धरती के उतने ही हैं जितने कि हम सब। भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। माय होम इंडिया की भावना उन लोगों में भी विद्यमान है। देवियों और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 गौरवशाली वर्षों और हमारे समृद्ध इतिहास, विविधता, संस्कृति और महान उपलब्धियों को याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस महोत्सव द्वारा हम स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं से जुड़ी गाथाओं को युवाओं और जनमानस तक ले जाने में प्रयासरत हैं। इसके द्वारा आज के युवाओं में अपने देश और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का एक पर्व बन गया है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालीन युवाओं का असाधारण योगदान रहा। देश में एक नई क्रांति लाने वाले भगत सिंह ने, जो मात्र 23 वर्ष के थे, 23 इयर्स, इस 23 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। जनजातीय समाज से जुड़े बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू भी युवा स्वतंत्रता संग्रामी थे, जिन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को बहुत पहले ही देश के संग्राम से जोड़ दिया था। यह स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न धाराओं की शक्ति थी, जिसके बल पर आज हम सब आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि माय होम इंडिया अपने कार्यों द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का संचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त आप सब अनेक सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं। माय होम इंडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हजारों बच्चों को उनके घर पहुंचाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करता आ रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि देश की एकता और अखंडता के लिए माय होम इंडिया ने वन इंडिया और कर्मयोगी जैसे पुरस्कारों की स्थापना की। युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति सजग बनाने के लिए संस्था के कार्यक्रम राष्ट्रवाद पर मंथन के अंतर्गत आयोजित यह युवा सम्मेलन एक सराहनीय प्रयास है। अंत में मैं आशा करता हूं कि आप सब आगे भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्य करते हुए सभी भारतीयों के जीवन में सुख और शांति का संचार करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।